बिहार विधानमंडल का बजट सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही किसी न किसी मुद्दे को लेकर सदन में हंगामा हो रहा है। बीजेपी के विधायक अलग अलग मुद्दों को उठाकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जिसको लेकर सदन की कार्रवाई लगातार बाधित भी हो रही है। मंगलवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान भारी हंगामा हुआ, जिसके बाद बीजेपी के विधायक सदन की कार्रवाई का बहिष्कार कर बाहर निकल गए। बीजेपी ने आरजेडी के विधायकों पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आरजेडी के विधायक गुंडागर्दी पर उतर गए हैं और सदन में सवाल पूछने पर बीजेपी विधायकों को धमकाते हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार में बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी विधायक ने सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। आसन के तरफ से समय पर इस मांग को उठाने के आदेश दिए गए। स्पीकर के आदेश को मानते हुए जब बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान ने प्रश्नकाल में इस सवाल को उठाया तो सत्ता पक्ष के लोगों के तरफ से अपशब्द का इस्तेमाल किया गया। आरजेडी के विधायक सदन के भीतर विपक्ष के विधायकों को बार बार उठकर धमकी देते हैं। चपरासी क्वार्टर से महल तक पहुंचने के सदस्य अपने भ्रष्टाचारी नेता को बचाने के लिए बार बार धमकाते हैं और जवाबदेही से बचने की कोशिश करते हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी के विधायक सदन के अंदर गुंडागर्दी पर उतर गए हैं। सरकार से सवाल पूछने पर आरजेडी के विधायक विपक्ष को धमकाते हैं। सवाल पूछने पर धमकाना और आसन की ओर से कार्रवाई की धमकी देना लोकतंत्र के लिए कहीं भी उचित नहीं है। बीजेपी इन धमकियों से डरने वाली नहीं है और अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ती रहेगी। बीजेपी किसी कार्रवाई की परवाह नहीं करती है। सदन के भीतर जनता के मुद्दों को उठाने पर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय से आने वाले बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान को सदन के भीतर धमकी और गाली दी गई। सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती है? उनके भ्रष्टाचारी मंत्रियों के खिलाफ विपक्ष आवाज नहीं उठाए। भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की सरकार सभी को भ्रमित करने का काम कर रही है। सदन के भीतर गुंडागर्दी कर रहे सत्ताधारी दल के विधायक जनता के प्रतिनिधियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और जवाब देना अच्छी तरह से जानती है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट